अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एचपी के ही क्वेश्चन नंबर 6 की। और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहना चाहता है कि एक टीपी टर्म है जिसकी लास्ट टर्म है क्यू, और एक टी क्यू टर्म है, यानी कि एक क्यूविथ टर्म है जिसकी लास्ट टर्म पी है। तो आपने प्रूफ करके दिखाना है जब आप टी पी प्लस क्यूविथ का, यानी कि टी पी प्लस क्यूविथ टर्म आपकी जो है वो बराबर आनी चाहिए किस चीज के, इस चीज के। ये आपने प्रूव्ड कर कर दिखाना है। खैर, अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम, हम यहाँ पर सपोजिशन स्टार्ट करेंगे। जी, तो अब हम यहाँ पे बात करने जाएंगे कि लेट सपोज मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो कि बराबर है टी पी प्लस क्यू के, और मैंने टी पी प्लस क्यू को ऐसी ही अपने एक नंबर z के बराबर ले लिया। तो मतलब ये हो गया कि जब मैं z को पूरा सॉल्व करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर ये मिलना चाहिए। खैर, तो आइए सबसे पहले लिखेंगे इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के एतबार से पहले आपके पास हो जाएगी चीज ये 1/x, 1/y, 1/z, p क्यू और आर, 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x की जगह पर q रखेंगे, x की जगह पर q रखेंगे, y की जगह पर p रखेंगे, और 1/z एज इट इज ही रहेगा। p q और r की जगह पर कितना आ जाएगा, p प्लस q, 1 1 1 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्सपेंडिंग बाय R1, जैसे हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय R1 करेंगे तो रूल आपके सामने है, Q1 P प्लस Q और 1/P, ये हो जाएगा P1 P प्लस Q और 1, ये हो जाएगा 1/z बराबर हो जाएगा ये 1/z P Q1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1/Q, और फिर ये हो जाएगा Q माइनस P प्लस Q, 1/P, P माइनस का P प्लस Q, वही AD माइनस BC वाला रूल हम यहाँ पर यूज करने जाएंगे। ये हो जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा Q माइनस का P माइनस का Q 1/P, P माइनस P माइनस Q प्लस 1/Z P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा माइनस का P/Q माइनस माइनस प्लस Q/P, 1
प्लस 1/z p माइनस q इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पर लेके जाइए। 1/z इंटू पी माइनस q, ये हो जाएगा p अपॉन q माइनस का q अपॉन p। जब एलसीएम लिया जाएगा इसका, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट विल बिकम पी क्यू। क्यू से क्यू घटा पी स्क्वायर, और पी से पी घटा तो क्यू स्क्वायर। बाकी चीजें एज इट इज रहीं। उसके बाद यहाँ तो बन गया फॉर्मूला 1/z p माइनस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू और p माइनस क्यू डिविजिबल बाय पी क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया। 1/z इज इक्वल टू p प्लस क्यू ओवर पी क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पी क्यू इज इक्वल टू जेड पी प्लस क्यू। तो z की वैल्यू निकाली, तो z की वैल्यू आ गई पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। और जब मैंने z की वैल्यू इस कंडीशन में पुट करी, तो अब मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व। चलें जी, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारे पास अब आएगा हार्मोनिक मीन का, यानी कि एच एम्स का। अब हम बात करेंगे अबाउट एच एम। हार्मोनिक मीन देखें, पहले हमारे पास बुक में 3 तरह के मीन हुआ करते थे, बट जब से ये सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बची है, हार्मोनिक मीन। और ये हार्मोनिक मीन किस तरीके से काउंट होता है, इसका भी एक फॉर्मूला है। हार्मोनिक मीन। अब सर ये हार्मोनिक मीन क्या भला है, कितने केस हैं? हार्मोनिक मीन के 2 केस हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2। हार्मोनिक मीन, इसमें लिखा होता है वर्डिंग में एच एम, और इसमें लिखा होगा एच एम्स। दोनों में फर्क है बहुत, फॉर्मूले का भी फर्क है। अब सपोज करो अगर मैं केस 1 की बात करूं, तो केस 1 में हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल नंबर आ जाएं आप। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 208 से 209। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। और एचएम्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल 2 के साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट 2। ये तो खैर केसेस को हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि कब कहाँ कौन सा केस लगना है। एच एम लिखा होगा तो केस 1 होगा, और एच एम लिखा होगा तो केस 2 होगा। अब ये किस तरह समझना है, क्या चीज़ें हैं? लेट सपोज
मैं आपको बोलूं कि ये है ए, ये है बी, और मुझे इन्हें एचपी में कन्वर्ट करना है। तो एचपी में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो ये कैपिटल एच डालूंगा इज द हार्मोनिक मीन। अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही मैंने एच को डाला तो ए और बी आपके पास किसके अंदर आ जाएंगे, हार्मोनिक मीन के अंदर आ जाएंगे। फिर बोलूंगा आर एन एच पी, ये एच पी में है, वेयर कैपिटल एच इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो हार्मोनिक मीन है वो हमारे पास क्या है भाई, ए है, सॉरी एच है। आई रिपीट, ए और बी के बीच का जो हार्मोनिक मीन है बच्चों, वो क्या है मेरे पास, कैपिटल एच है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है, ये मुश्किल है इसके अंदर, कोई आसान है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो फंस रही है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल भी लिखूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल में ये लिखा हुआ है, फाइंड फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 2/5। कि you have to find the harmonic mean between 1/3 and 2/5। तो सिंपल एच एम की बात हो रही है, तो केस नंबर 1 है। तो सबसे पहले केस नंबर 1 का आप लिखोगे फॉर्मूला। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये लिखा 2 ए की जगह पर 1/3, बी की जगह पर 2/5, डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 2/5। तो ऊपर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन 15, और नीचे का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा देखते हैं, 1/3 प्लस 2/5। तो नीचे का एलसीएम बन जाएगा आपके पास 11/15। तो अब मैं इसे लिखूंगा 4/15 मल्टीप्लाई बाय 15/11। कैसे प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी होती है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो जब आप इसे चेंज करके लिखते हो तो ये बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि ए को डिवाइड करो बी से, या ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1/डी सी डी। तो जब आप इसे चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। अब सपोज करो डिवाइड का साइन अभी हम चेंज कर रहे हैं थोड़ी देर बाद, पहले हम इसको लिख देते हैं डी अपॉन सी। तो जैसी डिवाइड का साइन चेंज होगा तो वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएंगी। या चले हाँ, मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, यहीं पर ही चेंज कर लेता हूँ ताकि मसला ना हो। मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास डी अपॉन सी। तो ये डी अपॉन सी यहाँ पर है, तो 15 से 15 कट गया, तो 4/11 आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया।